कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 6 के पार्ट 3 नादान दोस्त के बारे में पढ़ा था, प्रेमचंद के विषय में जाना था। आज हम इसका सार देखते हैं कि इसका सार किस प्रकार है। तो शुरू करते हैं। नादान दोस्त प्रेमचंद जी की एक बाल कहानी है, जिसमें उन्होंने केशव और उनकी बहन श्यामा की नादानी का वर्णन किया है। केशव के घर कार्निस में एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन बार बार चिड़िया को कार्निस के ऊपर आते जाते देखते थे। बच्चे अपने दूध और जलेबी को भूलकर चिड़ियों की आवाजाही को देखने लगे। आवाजाही मतलब आना और जाना। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठते कि अंडे कितने बड़े होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, बच्चों का घोंसला कैसा होगा। इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वे दोनों आपस में ही बात करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। वे अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठे। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब बच्चे बाहर निकल आए, अब तक बच्चे बाहर निकल आए होंगे। अब बच्चों के चारे का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना सारा दाना कहाँ से लाएगी कि सभी बच्चों का पेट भर सके। अतः दोनों भाई बहनों ने चिड़िया की सहायता करने की सोची। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए, पानी की भी व्यवस्था कर दी जाए। केशव ने कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को घोंसले की आड़ के लिए बना लिया। गर्मी के दिन थे। बाबूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों को नींद नहीं आ रही थी। वे चुपचाप दबे पांव उठे। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। कमरे से स्टूल लाया गया। वह छोटा पड़ गया तो नहाने की चौकी स्टूल के नीचे रखी गई। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को थामे हुए थी। केशव के जाते ही चिड़िया उड़ गई। उसने देखा कि 3 अंडे हैं, जिसमें से बच्चे अभी नहीं निकले हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लेकर आई, जिसे बिछाकर एक गद्दी बनाई गई और उसके ऊपर तीनों अंडे रख दिए गए। श्यामा प्याली और चावल भी लेकर आई। इसके बाद श्यामा ने भी अंडों को देखने की इच्छा प्रकट की, लेकिन केशव ने श्यामा को फटकार लगाई कि अगर तू गिर पड़ेगी, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम उन्हें खिलाएंगे। अतः दोनों ने स्टूल और सारे सामानों को उठाकर रख दिया। इतने में कोठरी का दरवाजा खुलता है। माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए दोनों को डांट डपट कर कमरे में सुलाने के लिए ले जाती है। अब दोनों बच्चों को नींद आ जाती है। तो ये इसका सार है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका सार अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? उत्तर है, बाल मन जिज्ञासाओं से भरा होता है। उन्होंने पहले कभी अंडे नहीं देखे थे। उनके घर वालों ने भी उनको अंडों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। उनको पता ही नहीं था कि अंडों का आकार कितना बड़ा होता है, अंडे किस रंग के होते हैं, उनमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं, वे क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा होता है। बच्चों के मन में इस तरह के सवाल स्वाभाविक ही थे। दूसरा प्रश्न, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? उत्तर है इसका, कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनानी थी, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चिथड़ों से उन्हें गद्दी बनानी थी, इसलिए टोकरी मंगाई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया। प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया। तीसरा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या नादानी? तो उत्तर है इस प्रकार है, केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए,
पर यह उनकी नादानी सिद्ध हुई। चिड़िया अपने अंडों की रक्षा स्वयं कर सकती थी। बच्चे ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया। उन्हें मालूम नहीं था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। वास्तव में वे तो इन अंडों की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन नादानी में रक्षा की जगह हत्या हो गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे और ये पाठ भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।